हेलो एवरीवन। तो कल हमने एक यूनिट स्टार्ट किया था दैट इज़ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम स्पेसिफिकली प्लांट्स का पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको दो तरह के न्यूट्रिशन बताए थे। वन इज़ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड द अदर वन इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को इन डिटेल हम कल डिस्कस करेंगे। जितने भी इसके मोड्स हैं, वन इज़ सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर्स, ये मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊँगी। आज हमने पढ़ना है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब वो कैसे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स वो इस चीज़ में यूज़ करते हैं, ये मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगी। द क्लोरोप्लास्ट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी साइट होती है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक तरह का सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है इनसाइड द लीव्स ऑफ द प्लांट, जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इस केमिकल एनर्जी का ही यूज़ करके जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। मैं आपको क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम बताऊंगी, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट की लोकेशन होती कहाँ पे है लीव्स में। फूड प्रोडक्शन प्राइमरली कैरिड आउट इन लीव्स। फूड की जो प्रोडक्शन होती है, फूड जो प्रिपेयर होता है वो प्लांट्स में, लीव्स में होता है। अब कैसे होता है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। ये जो वाटर और मिनरल्स होते हैं प्लांट, ये जो होते हैं वाटर और मिनरल्स, ये प्लांट सॉइल से लेता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब रूट्स से तो इसने ये एब्जॉर्ब कर लिया। अब फूड की प्रिपरेशन होनी कहाँ पे है, लीव्स में। अब कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो ये वाटर और मिनरल्स रूट्स से लेकर लीव्स तक जाती है, तो रूट्स, प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। वन इज़ फ्लोएम एंड द अदर वन इज़ जाइलम। फ्लोएम की हमें यहाँ पर पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट जाइलम यहाँ पर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जाइलम को वेसल्स होती हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट जो कि वाटर और मिनरल्स को कैरी करके लेके जाती हैं और फाइनली जाके लीव्स तक उनको पहुंचाती हैं। इन्हीं जाइलम वेसल्स की वजह से जो हमारे वाटर और मिनरल्स होते हैं वो हमारे लीव्स तक पहुंचते हैं, और लीव्स वहाँ पर अपना खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड रीच लीव्स थ्रू स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसको खाना प्रिपेयर करने के लिए वाटर और मिनरल्स तो चाहिए, बट साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। अब लीव्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, जो लीव्स के अंदर, अगर मैं आपको लीव्स का स्ट्रक्चर बताऊं तो माइक्रोस्कोपिकली जब हम लीव्स को देखते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ टाइनी पोर्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। दीज टाइनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो स्टोमेटा होते हैं, अगर मैं आपको इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह के होते हैं। इनके बाहर इस तरह के कुछ सेल्स होते हैं एंड दीज सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होता है स्टोमेटा का वो इस तरह का होता है, और इसके बाहर ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं जो बीन शेप सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट विच हेल्प द लीव्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है।
क्लोरोफिल की लोकेशन कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर। दिस प्रोडक्शन ऑफ फूड विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यही जो फूड की प्रोडक्शन होती है लीव्स के अंदर विद द प्रेजेंस ऑफ सम रॉ मटेरियल दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। इन्हीं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करता है इनसाइड द लीफ, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। During photosynthesis, water and carbon dioxide are used in the presence of sunlight to produce energy, that is carbohydrate, या इसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो होती है वो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है, और ऑक्सीजन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको यूज़ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स के द्वारा, और वो अपना खाने को इन चीज़ों को यूज़ करके प्रिपेयर करता है। और जो ये खाना प्रिपेयर करता है प्लांट्स के द्वारा, जो खाना बनाया जाता है उस खाने को हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और कुछ ऑक्सीजन जो होती है, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड आउट इन द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड फूड टू ऑल द लिविंग बींग्स। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और यही ग्रीन प्लांट्स हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है सभी की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि अर्थ पर प्रेजेंट हैं, और यही ऑक्सीजन जो होती है ये प्लांट्स रिलीज़ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन होती है, उसे हमें देखना पड़ेगा। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मैंने आपको पहले बताया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है। वो जो कुछ रॉ मटेरियल्स हैं उनमें से एक आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वन इज़ वाटर। सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं प्लांट्स और फूड प्रिपेयर करते हैं, और उस फूड को हम ग्लूकोज बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ हो जाती है एटमॉस्फेयर में। कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जो नेसेसरी होंगी और उसके बाद ही जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पॉसिबल हो सकता है। वन इज़ सनलाइट, अदर इज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मैंने आपको बताया क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सनलाइट जो है ये हमें सन से मिल जाती है, वाटर जो है वो हमें विद द हेल्प ऑफ रूट्स मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा ये लीव्स एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट जो आता है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे तो मैंने आपको सारा इन डिटेल बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस किस किस तरीके से परफॉर्म होती है, बट इसके 2-3 स्टेप्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सबसे पहले सनलाइट को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड द लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। इसमें क्या होता है कि वाटर का ब्रेक डाउन होता है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन होता है वो ग्लूकोज बनाने में काम आता है, और जो ऑक्सीजन होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। तो कल हम इसके
आगे फर्दर टॉपिक को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। आज हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, कल हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, जिसमें हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, डिकम्पोजर्स एंड स्क्वेंजर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे।